हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट होने वाला है और सबके लिए शायद से थोड़ा सा हेल्पफुल रहे वो। तो आज का जो वीडियो है आप टाइटल देके समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए बना रही हूँ कि और इसके पहले मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। तो मैंने एक मदरहुड सीरीज स्टार्ट की है तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपना ये वीडियो स्टार्ट। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात करूँ तो इसमें हमारे 12 वीक्स होते हैं और ये काउंट करते हैं जो हमारे पीरियड्स की जो लास्ट पीरियड होते हैं ना उसका फर्स्ट डे से काउंट करते हैं। तो वहाँ से हमारे 12 वीक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स का हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट की, एक्सरसाइज की, डॉक्टर विजिट्स एंड जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मुझे मिले थे और जो मैंने थोड़े से सर्च करे तो मैं वो अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या जो भी मैंने कलेक्ट किया था वो मैं बताना चाहूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें हमारी प्रेगनेंसी में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम हमारी जो डाइट क्या होनी चाहिए हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैंने जो डाइट ली थी वो थी नॉर्मल जो खाना हम खाते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी। इसके साथ मैं सैलेड नहीं लेती थी, बट मैंने जब मुझे पता चला कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने उसमें सैलेड इंक्लूड करा। दूसरा मैं दही और छाछ, क्योंकि मेरी मतलब गर्मियों के टाइम पे थी तो मतलब उस टाइम पे मेरे को दही बहुत ज़्यादा सूट होता था तो मैंने दही और छाछ ये लिया था। और इसके साथ अगर मुझे चटर पटर कभी भूख लगती थी तो ये खाना तो मेरा बेसिक मील ये होती थी कि मुझको दोपहर में इतना खाना लेना ही है, प्रॉपर डाइट। मॉर्निंग में मैं जो हमारा जो नॉर्मल रहता ना कि पोहा उपमा या सेवई और कभी कभार अगर हुआ तो सैंडविच, वरना मैंने ब्रेड भी बहुत कम कर दी थी और ये मेरा नाश्ता होता था, बेसिक मैं यही करती थी। और डिनर में भी मतलब मेरी रोटी ही सब्जी चलती थी, मुझे वो खिचड़ी वगैरह कभी कभार लगती थी कि नहीं मुझे बनानी है। बाकी इसके अलावा मैं रात को भी रोटी सब्जी खाती थी, मुझे रात को भी पूरा खाना लगता था। दूसरी चीज़ फ्रूट्स मैंने ज़्यादा नहीं खाए क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं है, बट खाने चाहिए फ्रूट्स। तो जो भी आपको पसंद है, अभी तो जूस वगैरह जो भी है वो आप ले सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है कि हमें क्या क्या खाने हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी मैं खाती थी जिसमें मैं बादाम लेती थी एंड जो भी है बादाम, किशमिश और अखरोट मैंने बाद में स्टार्ट करा था, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ये लेती थी 4 बादाम लेती थी और थोड़ी सी किशमिश लेती थी सुबह मॉर्निंग में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको जो चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है वो है, इस मौसम में आम खाने का बहुत मन होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं या आपने कंसीव कर लिया तो बिल्कुल आम मत खाना। मैंने भी बिल्कुल नहीं खाए थे। उसके बाद पपाया तो सबको पता ही है कि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मैंने ना अदरक बिल्कुल बंद कर दी थी, हरी मिर्च बिल्कुल बंद कर दी थी, लाल मिर्च मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी और गार्लिक मैंने बंद कर दिया था क्योंकि, और गुड़ भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि बोलते हैं ये चीज़ गर्म करती है तो ये आपको नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप चाय लवर हो तो अगर आप इतनी चाय लेते हो हाफ कप, 1 कप ले रहे हो तो हाफ कप पे आ जाओ, हाफ कप ले रहे हो तो थोड़ी सी और कम कर दो एंड कॉफ़ी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम। तो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने भी ये चीज़ थोड़ी सी इस टाइम पे ना इनिशियल फेज रहता था थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो। सेकेंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाते हैं हमारे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो मुझे हल्की सी थकान होती थी क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया कि मेरा ये यहाँ पे घर बन रहा था तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे आती थी, तो ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी बहुत थकान, आप जल्दी थोड़े से टायर्ड होने लगते हो। दूसरी चीज़ मुझे नौजिया नहीं था, ना वॉमिटिंग वगैरह का था, ये इस टाइप की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई लोगों को ये बहुत होता है और सीधी बात है कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ जो मुझे होती थी उस टाइम पे जो मुझे स्मेल की बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी, एकदम से मेरे को हेडेक हो जाता था अगर मैं कोई परफ्यूम हो या कोई साबुन वगैरह या कोई ऑयल होता था ना जिसकी स्मेल बहुत तेज रहती थी, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं होती थी। बस मेरे साथ ये थोड़ा सा था। बाकी इसके अलावा मुझे और कोई आप बोलो कि सिम्टम्स वगैरह वैसे तो इतना मुझे वो नहीं था कि हाँ बस थोड़ी सी थकान होती थी। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली सब जाते हैं उस टाइम पे डॉक्टर के पास, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ। तो डॉक्टर विजिट करना चाहिए, ये
और फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो वो हमें डॉक्टर गाइड करते हैं, बताते हैं, जो भी हमारे स्कैन वगैरह होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ जो डॉक्टर्स हमें सप्लीमेंट्स देते हैं वो कई बार क्या होता है ना, हम कि नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ना फॉलिक, उसके बाद जो एक आयरन की, ये मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी लिया और उसके पहले 2 महीने से पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी कि भाई मुझे ये मेडिसिन लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ अपनी मेडिसिन बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि कई बार हम बहुत लाइट वे में ले लेते कि हाँ ठीक है ले लेंगे, 1 दिन का गैप हो गया, 2 दिन का गैप हो गया, बट बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इससे बेटर है कि भाई हम मेडिसिन हम प्रॉपर टाइम पे लें। और 4th चीज़ का अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे एक इमोशंस हमारे बहुत ऊपर नीचे चल रहे होते हैं, एक्साइटमेंट भी होती है, थकान भी हो रही होती है, खुशी भी हो रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है। तो आपको थोड़ा सा ना मेंटली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करके रखो कि आपको जो भी चीज़ पसंद हो तो आप ना थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, ताकि आप अपने प्रेगनेंसी पे ना, हम फुल टू फोकस उस पर कर देते हैं फिर कुछ नहीं भी हो रहा होता ना तो हमको ऐसा कॉन्शियस माइंड में लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, मेरा पेट दुख रहा है, ये दिख रहा है। तो एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखोगे तो ये जर्नी ना हमारी बहुत अच्छे से आसानी से निकल जाती है और बहुत स्मूथ वे में निकल जाती है। तो मैं तो उस टाइम पे क्या करती थी, जो प्रेगनेंसी के वीडियोस वगैरह, वो नहीं कि प्रेगनेंसी वीडियो वगैरह वो नहीं, मैं इससे रिलेटेड पॉडकास्ट देखती थी। जो लोग मुझे पसंद थे उनके मुझे पॉडकास्ट वगैरह देखने बहुत अच्छे लगते थे। तो उससे ना आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हो, आपको अच्छा लगता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें और अच्छी चीज़ें सीखें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आराम से ये फेज़ को एंजॉय करें और रेस्ट ज़्यादा करें। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सोने की पोजीशन। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है अधिकतर ही लोग ऐसे होते हैं कि जो पेट के बल सोते हैं, जैसे मैं, और बहुत से लोग ऐसे ही होंगे, जितने भी लोगों से मतलब होता ना कि सब ऐसे होते हैं कि हाँ उल्टे होके सोते हैं। तो आपको वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हो या होने वाले हो, जो भी हो, तो आप सबसे पहले ना अपनी सोने की पोजीशन पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट आजू बाजू पिलो रख के सो, तो आप ऐसा हो कि पेट के बल आपको ना आए और आप मतलब एक धीरे धीरे आपकी बॉडी उस तरीके से सेट हो जाए कि भाई मुझे ना सीधे ही सोना है, और उल्टे मतलब करवट लेके सो सकते हो लेकिन पेट पे हमारा जोर ना है, उस चीज़ का ध्यान देना है। सेकेंड चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप उठते टाइम, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो एकदम से बहुत जल्दी से उठते हैं, तो आप साइड टर्न लें, उसके बाद अपने हाथ पे जोर देके तब उठे, डायरेक्ट पेट पे जोर ना है, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डर इस चीज़ का रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत छोटी छोटी गलतियों से बहुत सारे बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ना उठते टाइम भी बहुत ध्यान रखें और बैठते टाइम भी एकदम से नहीं, फोर्सफुली ना बैठे, धीरे धीरे बैठें। और भाई उठते टाइम बैठते टाइम का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वॉक करने अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा, अगर आप तेज़ वॉक करते हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कीजिए। थोड़े से इनिशियल डेज की बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनिशियल डेज में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रखें, हमको चलना रहेगा, क्योंकि ये जर्नी बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा सा बस हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में जो अगर मैं बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी डाइट। आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप खाइए, और बाहर का एटलीस्ट इस टाइम पे आप बाहर का ना खाओ तो बहुत अच्छी बात है, कॉफ़ी वगैरह ना लें। सेकेंड चीज़, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें। आप भी एक मेंटली फिजिकली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रहो और रेस्ट करो, और अच्छे सराउंडिंग में रहो, अपने आप को इंगेज रखो, अपने आप को खुश रखो। और हमारे यहाँ क्या हो जाता है ना, प्रेगनेंसी अगर हो जाती है ना तो लोग उसको डरा बहुत देते कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, अरे ऐसे कर लिया। नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना है कि हाँ हैवी वेट नहीं उठाना है, थोड़ा सा उठते टाइम ध्यान रखना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, और जो चीज़ें हमें सूट हो वो लेनी है। कोई भी मेडिसिन हमें अपने हिसाब से नहीं लेने की। कई बार ऐसा हो जाता है, लोगों को पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है और कभी कुछ बुखार आया, कुछ आया, वो क्या कर लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। तो उससे भी 1-2 लोगों का यहाँ पे मतलब मैंने सुना है वहाँ पे हॉस्पिटल में कि ऐसा हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और अपने डॉक्टर जिस पे आप
अच्छे से आप अपनी बात बता सकें और वो आपकी बात समझ सके, उस डॉक्टर को प्रेफर करो। क्योंकि क्या होता है, सबके डॉक्टर्स से बात करने के तरीके अलग होते हैं। आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उस डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि कई होता है फैमिलीज़ में कि नहीं नहीं हम वो डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है या वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ पर जाइए। और सबकी बॉडी अलग होती है, मतलब कोई इनिशियल में ना ये हो जाता कि वो तो इतना कम टाइम रेस्ट करती थी, तुम तो बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रही हो। नहीं, सबकी बॉडी अलग है, जैसा आपको लगे वैसा कंफर्टेबल रहो। और तो लास्ट में बस मैं इतना बोलूँगी कि बस ये है कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प कर पाए आपकी इस मदरहुड जर्नी में, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और लास्ट में बस इतना बोलूँगी कि आप अपना ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप अपना ध्यान रखिए, रेस्ट करिए। और मैं ये जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ उसके लिए अभी मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर बनाया, उसके बाद मैं आगे के ट्राइमेस्टर की वीडियोस बनाऊंगी जैसा मुझे टाइम मिलता है। तो बस आप अपना ध्यान रखिए। और इसी तरह से मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय।